बेटे, लास्ट वीडियो में नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब थर्ड चैप्टर चल रहा है अभी, जिसमें थर्ड चैप्टर इस बुक का वॉल्यूम फर्स्ट का थर्ड चैप्टर है। वैसे पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर है ये। इसमें कल लास्ट वीडियो में मैंने 28 क्वेश्चन तक करवा दिया था। मैं एक्सपेक्ट करता हूं शायद आप लोगों का बन गया होगा। गुडविल कैलकुलेट करने का सबसे फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अभी सुपर प्रॉफिट मेथड चल रहा था और सुपर प्रॉफिट मेथड में मैंने क्वेश्चन नंबर 28 तक बता दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दे एडमिट Jaspal into partnership on 1st April 2020. They agreed to value goodwill at 3 years purchase। आपको याद होगा जो टाइम्स जो ईयर्स परचेजेज में दिया रहता है, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दिया रहेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दिया रहता है और सुपर प्रॉफिट मेथड में भी दिया रहता है सभी क्वेश्चन में, क्योंकि इसके बिना गुडविल की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हमने बताया था ये टाइम्स क्या होता है। तो लास्ट जितने ईयर का प्रॉफिट इक्वल होगा मतलब सेम रेशियो में आएगा और नेक्स्ट उतने ही ईयर हम एक्सपेक्ट करते हैं जो उतने ही ईयर का प्रॉफिट सेम रहेगा। तो जितने ईयर का प्रॉफिट सेम रहता है वही उसका टाइम्स कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years। मतलब ये तो सुपर प्रॉफिट मेथड है। एवरेज आपको याद होगा जो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट की आवश्यकता होती है, इसलिए एवरेज प्रॉफिट यहां पे दिया हुआ है। 5 ईयर का कैलकुलेट कीजिए आप। अब मैं क्वेश्चन नंबर 29 ही करा रहा हूं पहले, और क्वेश्चन करने से पहले आपको याद होगा मैं जेएमएस लिखता हूं सभी में, जय मां सरस्वती, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम ही जय मां सरस्वती है, जेएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। अब इसके बाद इसमें 5 ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आपको याद होगा जो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट प्लस रेम्युनरेशन। लेकिन रेम्युनरेशन वही लिखेंगे या सैलरी वही लिखेंगे जहां पे क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट है नहीं। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको 5 ईयर का प्रॉफिट है, 5 ईयर का प्रॉफिट पहले टोटल करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे जो कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 5 ईयर्स। अब इस 5 ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 16, 17, 18, 19, 2016, 17, 18, 19 एंड 20। ये प्रॉफिट है 1,50,000 2016 का, 1,80,000। इसके बाद आपका 1,00,000, 2,60,000, 1,00,000, 2,60,000 एंड 2,40,000। ये 5 ईयर का प्रॉफिट है। आपको याद होगा क्योंकि किसी भी मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करोगे आप, गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट की आवश्यकता होती है। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस है तो उसको प्लस माइनस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 2018 और 19 में ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है, क्या है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹1,00,000। 2018 में एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है। बेटे ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट मतलब आफ्टर डिडक्शन ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी है और एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस भी है। तो एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, इसका मतलब 2018 में एबनॉर्मल लॉस इसमें से माइनस हो गया होगा, क्योंकि लॉस हुआ है तो माइनस हुआ ही होगा। तो इसको हम इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 1,00,000। और 2019 में एबनॉर्मल प्रॉफिट 40,000 है, मतलब प्रॉफिट इसमें ऐड होगा तो इसलिए इस 40,000 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और अब हम इसको टोटल करेंगे। अब टोटल करेंगे, ये टोटल आएगा आपका 9,90,000
अब इसका हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 9,90,000 अपॉन में 5, 1,98,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपको याद होगा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, मैंने कहा था बिना फॉर्मूले लिखे क्वेश्चन नहीं करना आप। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। अब देखेंगे इसमें कैपिटल इंप्लाइड, तो आपको याद होगा कैपिटल इंप्लाइड के लिए मैंने बताया था जो कैपिटल दिया होगा वही कैपिटल इंप्लाइड होगा। कैपिटल नहीं है, कैपिटल और रिजर्व है, तो दोनों को प्लस कर दो, वही कैपिटल इंप्लाइड होगा। अगर ये भी नहीं है और टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी दिया है, तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को क्या करेंगे, माइनस, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, कैपिटल इंप्लाइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दिया हुआ है, इसलिए यहां पे कैपिटल इंप्लाइड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स आपका 20 लाख है और टोटल लायबिलिटीज 5 लाख, ये 15 लाख आपका कैपिटल इंप्लाइड आ गया। और जैसे ही कैपिटल इंप्लाइड आया तो 15 लाख इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 10% दिया हुआ है और 10% की रेट से ये 1,50,000 आ गया। और नॉर्मल प्रॉफिट आते ही इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 48,000 आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, याद रखिएगा 29। और अब जैसे ही सुपर प्रॉफिट आया तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम से इंटू करना पड़ता है। 3 इयर्स परचेज है, 3 इंटू 48,000, 1,44,000 ये गुडविल आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 29 का 1,44,000 ये गुडविल। सिंपल क्वेश्चन था, बल्कि आप लोगों के लिए हमने ये फाइंड कर दिया, जो देखिए जो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यहां पे सुपर प्रॉफिट मेथड बेटे कंप्लीट हो जाता है, ना ध्यान से देख लेना, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट मेथड है आपका, रफ कर रहे हैं इसको, नेक्स्ट मेथड है आपका फोर्थ मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, टाइम से इनटू किया, गुडविल आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको याद होगा प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आता था, फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया, टाइम से मल्टीप्लाई किया, गुडविल आ गया। सुपर प्रॉफिट मेथड में एवरेज में से नॉर्मल माइनस किया, सुपर आ गया और गुडविल कैलकुलेट कर दिया। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका मेथड होता है आपका जो कैपिटलाइज्ड, CAPITALISED, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म माइनस में क्वेश्चन में कैपिटल दिया हो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म माइनस कैपिटल दिया हो तो यही गुडविल आ जाएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म माइनस कैपिटल, या कैपिटल नहीं दिया हुआ है, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज है, तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तभी क्या आएगा, कैपिटल ही आएगा। तो इसलिए मैं ये ऑब्लिक में लिख देता हूं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, वो कैपिटल ही आ जाएगा। इसी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन में क्या होगा, दिया होगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म माइनस कैपिटल, या टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, जो कैपिटल ही आता है, कैपिटल कैलकुलेट करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म में से कैपिटल को माइनस करेंगे, गुडविल आ जाएगा। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो बेटे इसके लिए क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट लिखा हो, वैसे इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस एवरेज प्रॉफिट के लिए कहीं तो क्वेश्चन में अगर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट करके लिखना होगा। कई बार एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा होता, सिर्फ प्रॉफिट लिखा होता है, तो उसी प्रॉफिट को आप एवरेज मान लीजिए। उसी प्रॉफिट को अगर मान लो एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, तो जो प्रॉफिट है उसी को एवरेज प्रॉफिट मान करके आप इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म आएगा। कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 में टोटल कैपिटल दिया हुआ है, तो जो कैपिटल गिवन है ये आपका ये कैपिटल दिया हुआ है 16 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म नहीं दिया रहता, ये हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है। जो कैपिटल दिया है मतलब वो कैपिटल क्या होगा, वहां पे डिडक्ट होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म में से। और इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख। अब यहां सिर्फ प्रॉफिट है, इसी को एवरेज प्रॉफिट मानेंगे। और रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आपका 10% है, 100 अपॉन 10 और 100 अपॉन 10 करेंगे, इसका मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म 20 लाख आ गया। वेरी सिंपल। अब इस 20 लाख में से 16 लाख को माइनस करेंगे, यही 4 लाख क्या आ गया आपका, गुडविल आ गया। बिल्कुल ही आसान, क्योंकि कैपिटल दिया होगा या टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज दिया होगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म फाइंड करना है, जिसके लिए हो सकता है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट भी करना पड़े या प्रॉफिट दिया भी होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 मैं समझा रहा हूं, करवा नहीं रहा हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, लेकिन एक बार पढ़कर मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बाकी मुझे लगता है आप कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में एवरेज प्रॉफिट बेटे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जब एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसी फॉर्मूले से आप क्या करोगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म आ जाएगा। ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, वही 3 लाख इंटू 100 अपॉन 15 करेंगे। और इसमें टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज है, एसेट्स में से लायबिलिटीज को क्या करेंगे, माइनस कैपिटल आ जाएगा, और फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म में से कैपिटल को माइनस करें, गुडविल आ जाएगा। 32 क्वेश्चन, कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट दिया, फिर ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा आपका, जो 3 लाख इंटू 100 अपॉन 10 30 लाख ये आ जाएगा, और 24 लाख आपका दिया हुआ है ये कैपिटल, 6 लाख गुडविल आ जाएगा। 33 में ए बिजनेस और एवरेज प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस 10 लाख एंड लायबिलिटीज 1,80,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ भी आपको जो एवरेज प्रॉफिट है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म आएगा, और उसके बाद टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा, और फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म में से कैपिटल को डिडक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 33 का। 34 क्वेश्चन में आपका नेट एसेट्स दिया हुआ है, नेट एसेट्स दिया हुआ है, नेट एसेट्स मींस कैपिटल। नेट एसेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, कैपिटल, वहां पे आप नेट एसेट्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म माइनस कैपिटल लिखो या नेट एसेट्स लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट एसेट्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ एवरेज प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ये 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, सॉरी 5 ईयर का प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म आएगा, और फिर गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। 35 में करवा रहा हूं, इसमें एक नया मेथड है जो मैं अभी करवाऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 35। अब इसके बाद 34 तक मैंने समझा दिया है, 34 के बाद अब 35 क्वेश्चन, जिसमें ये बिजनेस है, अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ए सिमिलर बिजनेस इज 10%, मतलब रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया हुआ है। फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्चुअली कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का 2 मेथड है, जो फर्स्ट आपको ये बताया मैंने, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है।
And second, super profit method, if the goodwill is valued 3 years purchase of super profit. बेटे कैपिटलाइजेशन मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड में टाइम्स नहीं दिया होता। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से फाइंड करना और दूसरा है सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड से फाइंड करना। लेकिन किसी भी मेथड से आप सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है या सुपर प्रॉफिट मेथड है, दोनों ही कंडीशन में सुपर प्रॉफिट तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। अब इसमें जब सुपर प्रॉफिट मेथड है बेटे, सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो, सुपर प्रॉफिट तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला जो आपने पीछे यूज किया है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट भी। ये एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है रेम्युनरेशन क्वेश्चन में दिया भी रह सकता है और नहीं भी दिया रह सकता है। नहीं दिया है इसलिए हमने नहीं लिखा, दिया होता तो लिख देता। अब एवरेज प्रॉफिट हमने अभी पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में 4 लाख दिया हुआ है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो पीछे आपने कैलकुलेट किया है, जितने ईयर का प्रॉफिट दिया होगा नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था। अब क्या निकालना है हमें, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट का वही फॉर्मूला यूज करेंगे आप। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद होगा, जो कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। कैपिटल इंप्लाइड में यहां पे कैपिटल इंप्लाइड ना कैपिटल है ना कैपिटल एंड रिजर्व है, यहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज है। तो फिर आपको यहां पे कैपिटल इंप्लाइड क्या करना पड़ेगा, मींस कैपिटल इंप्लाइड मींस कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल टोटल लायबिलिटीज मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज का मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सारे एक्सटर्नल ही होते हैं। टोटल एसेट्स दिया हुआ है, आप मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ऐसा ना हो जाए आपको डाउट लगे जाए एक्सटर्नल क्या होता है। अब यहाँ पे ये 40 लाख टोटल एसेट्स है और टोटल लायबिलिटीज आपका 7,20,000 है। इस 40 लाख में से 7,20,000 माइनस करेंगे तो 32,80,000 आपका कैपिटल इंप्लाइड आ गया। और जैसे ही कैपिटल इंप्लाइड आ गया तो आप यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 10% दिया हुआ है, मतलब 3,28,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और इस 3,28,000 को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 72,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। क्योंकि पता है आपको एवरेज माइनस नॉर्मल होता है, एवरेज में से हमने नॉर्मल को माइनस कर दिया, ये आपका आ गया 72,000 आ गया आपका नो सुपर प्रॉफिट। अब फर्स्ट केस में दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेटे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, जो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है, जिसमें सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपका 72,000 है और 100 रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आपने देखा था वही 10%, मतलब 7,20,000 आपका गुडविल ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आ गया। अब सेकंड में सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो सुपर ये गुडविल आ गया बेटे, ये गुडविल का सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है गुडविल कैलकुलेट करने का। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए टाइम्स इनटू सुपर प्रॉफिट, जैसा कि आपने पीछे कैलकुलेट किया है। टाइम्स दिया हुआ है आपका सेकंड 3 इयर्स परचेज, तो 3 into 72,000 इक्वल टू
2,16,000 ये आपका गुडविल आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों ही कंडीशन में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने, और उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में से सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, फॉर्मूला याद रखना। सिंपल सुपर प्रॉफिट में तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे सुपर प्रॉफिट को, वही क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 35, 7,20,000 एंड 2,16,000। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 36। क्या दिया हुआ है 36 में, फर्म अर्न प्रॉफिट 5 लाख। मैंने पहले ही बता दिया जो प्रॉफिट दिया होगा वही एवरेज प्रॉफिट होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 10% है। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एंड टोटल एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज, वही एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर 55 लाख एंड 14 लाख। Calculate value of goodwill according to capitalization of super profit method as well as capitalization of average profit method. ओके मतलब क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो हमने लिख रखा है सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से ही गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ऊपर लिख देता हूं मैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, ये लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का, क्वेश्चन नंबर 36। अब इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, एवरेज माइनस नॉर्मल। मैंने बता दिया है या तो एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा या एवरेज प्रॉफिट दिया होगा या सिर्फ प्रॉफिट लिखा होगा वही एवरेज प्रॉफिट होता है। ये एवरेज प्रॉफिट आपका यहाँ सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसी को एवरेज मानेंगे, 5 लाख दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। अब कैपिटल इंप्लाइड नहीं है लेकिन टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दिया हुआ है। ये टोटल एसेट्स 55 लाख एंड टोटल लायबिलिटीज 14 लाख है। इसका मतलब 41 लाख आपका आ गया कैपिटल इंप्लाइड, और जब 41 लाख आ गया तो इसका भी रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 10% दिया हुआ है, तो ये 41 लाख इंटू 10 अपॉन 100 मतलब 4,10,000 नॉर्मल प्रॉफिट, और इस नॉर्मल प्रॉफिट को यहां माइनस करेंगे 90,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब जैसे ही सुपर प्रॉफिट आया बेटे तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम। इसका फॉर्मूला है ही सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपका 90,000 है इंटू 100 अपॉन में 10 इक्वल टू 9 लाख आ गया आपका, ये गुडविल आ गया। ये कैपिटलाइजेशन हो, ये तो वैसे ही कैलकुलेट किया जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे बनाते हैं, ठीक से देख लेना। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम। जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से लिख देता हूं यहां पे, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, अभी अभी जस्ट बताया है हमने। जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म माइनस कैपिटल दिया हो या एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, उसको कैपिटल कहें या नेट एसेट्स कहें। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म कैसे आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना, तो बेटे एवरेज प्रॉफिट मैंने अभी कितने बार बता दिया, या तो प्रॉफिट 2, 3, 4, 5 ईयर का दिया रहेगा उसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, या नहीं तो जो प्रॉफिट दिया होगा उसी को एवरेज प्रॉफिट मानिए। तो 5 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट मान लेंगे हम, 100 अपॉन 10 कर देंगे मतलब 50 लाख आ गया आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म। अब कैपिटल या नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में उसको कैपिटल माना था,
टोटल एसेट्स माइनस टोटल, वैसे होता भी कैपिटल ही है, या नेट एसेट्स लिखिए या आप कैपिटल लिखिए, नेट एसेट्स ऑब्लिक कैपिटल लिख देता हूं, जिसमें टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स 55 लाख है, टोटल लायबिलिटीज 14 लाख, ये 41 लाख आ गया आपका तो नेट एसेट्स या कैपिटल। अब इसमें से 41 लाख को माइनस करेंगे, 9 लाख गुडविल आ गया। ये हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बंक। दोनों ही मेथड से गुडविल सेम आया, क्योंकि डिजिट सेम था तो ऑलरेडी दोनों ही मेथड से क्या आएगा, सेम ही आएगा। और वैसे भी जब सेम आया है तो सेम ही आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, लेकिन जिस मेथड का यूज करने के लिए कहेगा उस मेथड का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 36 आपका दोनों मेथड से हो गया। बेटे इसमें 43 क्वेश्चन है, 43 में 36 हो गया। आसान सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000। आपको याद होगा पीछे हमने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें एसेट 75,000 था इंक्लूडिंग कैश, तो कैश तो इंक्लूड रहता ही है, वो टोटल एसेट 75,000 ही माना था हमने, मानना ही पड़ेगा। इसमें एक्सक्लूडिंग स्टॉक है, मतलब स्टॉक ऐड नहीं है। इसका मतलब ये जो 1 लाख है ये टोटल एसेट्स नहीं है, बल्कि 20 को ऐड कर देंगे हम, क्योंकि एक्सक्लूडिंग मतलब स्टॉक को छोड़ करके 1 लाख है। इसका मतलब टोटल एसेट्स कितना है, 1,20,000 है। द करेंट लायबिलिटी वर ₹10,000 एंड बैलेंस कंस्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल। उस क्वेश्चन में भी मैंने बताया था जब टोटल एसेट्स और लायबिलिटी दिया होगा तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कीजिए, कैपिटल आ जाएगा। यहां कह रहा है जो बैलेंस बच गया वो कैपिटल होगा, नहीं भी कहता तब भी एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो कैपिटल ही आएगा। मतलब 1,20,000 आपका टोटल एसेट्स होगा और लायबिलिटीज आपका 10,000 है, 10,000 माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटी जो है, नॉन करंट लायबिलिटी जो एक्सटर्नल ही होता है, और उसको क्या करना होगा, माइनस करेंगे हम। करंट लायबिलिटीज है या एक्सटर्नल या नॉन करंट लायबिलिटीज है, दोनों एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। लेकिन करंट लायबिलिटीज लिख दिया तो फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, the goodwill of the firm is valued 60,000 at 4 years purchase of super profit, find the actual profit of the firm। अब देखो find the actual profit, उस क्वेश्चन में तो यही कंफ्यूजन है 12th के सिलेबस में। अब लैंग्वेज चेंज कर दिया, आप सोचोगे एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या, एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट। कैसे, तो देखिए फिर से मैं ले चलता हूं आपको, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 37। अब एवरेज प्रॉफिट हमने बताया था, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का या तो 2, 3, 4, 5 ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट होगा, या नहीं तो दूसरा याद होगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल, तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मतलब यहां पे ये नहीं समझना है जो हमें कौन सा प्रॉफिट निकालना है भाई, सुपर पे ये जैसे ही गुडविल के मेथड से फाइंड करेंगे, मींस एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे, तो आपको याद होगा जब टाइम्स दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला तो होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, ये तो यूज होगा नहीं। तो दूसरा फॉर्मूला हमने बताया था कि गुडविल अगर दिया हुआ है तो गुडविल में अगर हम टाइम्स से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। गुडविल आपका 60,000 है और टाइम्स 4 इयर्स परचेज है, मतलब 15,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। क्योंकि गुडविल को टाइम्स से, अगर इसको टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम, सुपर प्रॉफिट को टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा, और टाइम्स से डिवाइड करेंगे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, इसलिए सुपर प्रॉफिट आपका 15,000 आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट कई बार सभी क्वेश्चन में यूज हुआ है, फिर वही फॉर्मूला कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। मैं सभी क्वेश्चन में फॉर्मूला ज्यादातर लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं जो आप भी लिखिए, नहीं लिखेंगे तो इसके मार्क्स कटेंगे। सभी में सभी के सबके मार्क्स हैं। डायरेक्ट सिर्फ आंसर कैलकुलेट नहीं करना बल्कि प्रेजेंट करके भी शो करना है आपको। अब कैपिटल इंप्लाइड कैसे, तो कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज लिखेंगे हम यहाँ पे ये नहीं लिख देंगे हम करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स ये
स्टॉक ऐड करके 1,20,000 आएगा, और करंट टोटल लायबिलिटीज आपका 10,000 है। 10,000 मतलब 1,10,000 आपका आ गया कैपिटल, और 1,10,000 आ गया इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, इसमें 8% है, ये 8% मतलब 8,800, और इस 8,800 को प्लस कर देंगे तो 23,800 ये गुडविल आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर एक्चुअल एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 23,800। ये याद रखना, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो या एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि 12th के सिलेबस में लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होता है, जरा ध्यान रखना। ये हो गया आपका 37। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में राजा ब्रदर्स एन एवरेज प्रॉफिट 30,000, कैपिटल 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, तो कैसे? तो गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है, नॉर्मल कैलकुलेट करोगे गुडविल आ जाएगा। आप लोग बेटे 40 क्वेश्चन तक ट्राई करके देखना। कहां तक? 40 क्वेश्चन तक आप लोग ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि कल हमने जो मतलब लास्ट वीडियो में 28 क्वेश्चन तक था, आज हमने 29 to 39 40 तक ट्राई करके देखना, शायद सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे।